नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सहारण। हम पढ़ रहे थे संधियों के बारे में। और आज हम जो स्वर संधि पढ़ रहे थे, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्दी स्वर संधि। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अयादी और यण स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्दी स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, अगर सामान्य तौर पर हम परिभाषा देखें, सामान्य अगर परिभाषा बात करें, सामान्य परिभाषा ये है, जब ए ओब्लिक आ के बाद ए आई और ओ औ आते हैं तो इनका तो इनका क्रमशः ई औ बन जाता है। बन जाता है यानी जब ए आ के बाद ए आई, ए आ के बाद क्या आएगा, ए आई और ओ औ आते हैं तो इनका क्रम से क्या बन जाता है, आई और औ बन जाता है। ये इनकी एक परिभाषा है। अगर हम नियम की बात करें तो क्योंकि संधि में परिभाषा से नियम बनते हैं और नियमों से परिभाषा बनती है। अगर हम वर्दी स्वर संधि के नियम की बात करें तो इसके मुख्य जो नियम है वो दो माने जाते हैं। मुख्य जो इसके नियम है वो कितने माने जाते हैं, दो नियम है। नियम दो। एक नंबर नियम ये है कि ए ओब्लिक आ के बाद ए आई, यानी ए और आ के बाद ए आई आता है तो उनका आई बनता है। एक नियम ये है। दूसरा नियम इनका ये है कि अगर ए ओब्लिक आ के बाद ओ औ आता है, क्या आता है, ओ औ आता है तो इनका औ बनता है। ये दो वर्दी स्वर संधि के मुख्य नियम माने जाएंगे। इसके मुख्य नियम है ये। अगर हम एक अपवाद का नियम भी इस वर्दी संधि में पढ़ेंगे, मुख्य नियम के साथ साथ कुछ अपवाद स्वरूप जो शब्द आते हैं वर्दी संधि के अंदर, इन दो नियमों को छोड़कर, वो नियम ऐसा है, ये जो नियम है तीसरा, केवल अपवाद में मान्य, यानी ये जो तीसरा जो नियम है हमारा वो केवल अपवाद में मान्य होगा।
बाकी ये जो नियम है वो गुण संधि का है। नियम ये है इसका कि अगर ए ओब्लिक आ के बाद अगर री आता है, ए ओब्लिक आ के बाद री आता है तो आर बनता है, आर बनता है। अगर ए ओब्लिक आ के बाद री आता है और आर बनता है तो शब्द है वो वर्धी संधि में जाता है। अगर ए आ के बाद री आता है और अर बनता है तो शब्द गुण संधि में जाएगा। और ये नियम है वो गुण संधि का है। लेकिन कुछ शब्द इस प्रकार के आएंगे जिसमें अर नहीं बनकर आर बनता है तो वो शब्द वर्धी संधि में जाएगा और उसमें संधि भी वर्धी मानी जाएगी। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं यहां पर, जैसे हेरसी, और एक शब्द लिख दिया मैंने सुखार्थ। ये दो शब्द है। जैसे यहाँ जो हलंत रह है उससे पहले है में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है में किसकी मात्रा है, ए की, और आगे क्या है रे, तो क्या बन गया अर बना, तो इसमें गुण संधि है। यहाँ पर देखो हलंत रे से पूर्व खे में किसकी मात्रा है, आ की है, और हलंत रे लगा दो और क्या बन गया आर, तो इस शब्द में वर्धी संधि मान्य है। यानी ऊपर वाले महर्षि में गुण संधि है और सुखार्थ में वर्धी संधि है। फर्क आप देख लेते हो कि यह है कि हलंत रे से पूर्व अगर ए आता है तो अर बनता है, शब्द है गुण संधि में जाता है। अगर हलंत रे से पूर्व आ आता है तो आर बनता है और फिर वर्धी संधि मानी जाती है। तो ये जो तीसरा जो नियम है हमारा वो केवल अपवाद के कुछ शब्दों में मान्य है। बाकी जो ये नियम है वो गुण संधि का रहेगा। तो वर्धी संधि के मुख्य हमारे दो नियम हैं, ए आ के बाद ए आई आने पर आई, ए आ के बाद ओ औ आने पर औ बनता है। अब अगर हम इसकी पहचान देखें, इसकी पहचान, फिर हम उदाहरण लिखेंगे। अगर शब्द में, अगर शब्द में दो मात्रा, अगर शब्द में दो मात्रा, दो मात्रा कौन सी, एक तो ये दो मात्रा और एक या मात्रा, ये अगर शब्द में दो मात्रा दिखाई देती हो, अगर शब्द में दो मात्रा, दो मात्रा कौन सी होगी, ऐ की और औ की, अगर शब्द में दो मात्रा दिखाई देती हो, दिखाई देती हो तो कहाँ वर्दी स्वर संधि मान्य है। अगर शब्द में दो मात्रा आपको दिखाई दे, दो मात्रा किसकी, आई की और औ की, तो वर्धी संधि मान्य है। या जो हमने एक तीसरा नियम लिखा था अपवाद का, उसकी जो पहचान है वो ये रहेगी, ये तो एक नंबर होगी इसकी, और दो नंबर पहचान है, अगर हलंत वर्ण अगर हलंत ऐसे पूर्व आ की, इसकी आ की ध्वनि आती है, की ध्वनि आती है
तो वहां वर्दी संधि मानी जाती है। अगर हलंत रे से पूरो, हलंत अगर रे हो, रे से पूर्व किसकी ध्वनि आएगी? आ की। अगर ए की आएगी तो अर बनेगा और शब्द गुण संधि में चला जाएगा। अगर आर बनता है, इस प्रकार के बहुत ही कम शब्द मिलेंगे, कोई 10 शब्द मिलेंगे मैक्सिमम, वो आपको बोर्ड पर बता दिए जाएंगे कि इनमें आर बन रहे, अपवाद स्वरूप है, उसमें वर्दी संधि आ रही है। बाकी जो शब्द है वो नियम अनुसार आएंगे और वो गुण संधि में जाएंगे। वो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें आर बनता है और वर्दी संधि में आते हैं, और बाकी जो शब्द है वो उसमें नियम अनुसार है वो गुण संधि मानी जाएगी। तो ये इनकी पहचान है। अगर आपको किसी शब्द में दो मात्रा, या तो ऐ की मात्रा मिलेगी, या फिर इसमें आपको कौन सी मात्रा मिलेगी? औ की मात्रा मिलेगी, या फिर हलंत रे से पूर्व है वो आ की ध्वनि आती है, तो वहां पर वर्दी संधि मान्य है। नियम हमने देख लिया कि अगर ए आ के बाद ए ऐ आता है तो उनका ऐ बनेगा। अगर ए आ के बाद ओ औ आता है तो उनका औ बनता है। अगर ए आ के बाद री आता है तो मैक्सिमम जो ये नियम माने हैं वो गुण संधि का है। लेकिन कुछ एक शब्द इस प्रकार के हैं जिनमें आर बनता है और शब्द किस में आएगा? वर्दी संधि में आएगा। परिभाषा नॉर्मल सी है। जब ए आ के बाद ए ऐ तथा ओ औ आता है तो इनका क्रम से ऐ और औ बनता है। ये इनकी, अब इनके बारे में हम थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला जो हमारा नियम है वो ये है, ए ओब्लिक आ प्लस में ए और ऐ। ए ओब्लिक आ के बाद ए ऐ आता है तो इनका क्या बनता है? ऐ बनता है। नियम ये है, ए आ के बाद ए ऐ आता है तो इनका ऐ बनता है। ये हमारी पहचान है इसमें। अब कोई भी शब्द में अगर ऐ की मात्रा है तो उसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें वर्दी संधि हो सकती है। सबसे पहले हमें शब्द को पहचानना है। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर, मतेक। आपसे पूछ लिया कि मतेक में कौन सी संधि है। सबसे पहले शब्द को देखकर हमें क्या करना है कि उसमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको पहचान में क्या मिला है? यहां पर दो मात्रा मिली है। क्या मिली है? दो मात्रा। सबसे पहले जो पहचान है, पिछली संधि में हमने पढ़ा कि जो भी पहचान थी हम उनको दो भागों में विभाजित कर रहे थे। इसी पहचान को भी हम दो भागों में ही विभाजित करेंगे। जैसे कोई बात है कि पहचान है, पहचान से पहले शब्द को अलग लिख दो और पहचान के बाद है वो शब्द अलग लिख दो। तो पहचान किस पर है? तय पर है, क्योंकि मात्रा किस पर लगी है? तय पर। तो पहचान से पहले शब्द क्या बच गया? मत। क्योंकि पहचान ऐ है तो पहचान से पहले शब्द क्या बचा? मत। प्लस पहचान के बाद क्या है? तय। बस यही तो बचा है। आप आपने क्या कर दिया कि जो पहचान थी ऐ की मात्रा, उसको आपने अलग कर दिया है। वैसे पहचान से पहले शब्द क्या बचा है? मत। और पहचान के बाद आपके पास केवल कै बचा है। अब यहां पर देखो, पहचान बची है आपके पास ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा। अब ऐ किससे बनता है? ये जो नियम है, ए आ के बाद ए ऐ, इसका अर्थ ये है कि या तो प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा उसमें ए की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा उसमें या तो ए की मात्रा होगी या ऐ की मात्रा होगी। अब मैं यहां पर मात्रा लगाता हूं। आपको पता है कि मैंने यहां पर ए की मात्रा लगा दी तो मत्ती है, मूल में मत है। जैसे मैंने यहां पर आ की मात्रा अगर मैं लगा देता तो शब्द क्या बन जाता था? मता।
तो मता शब्द सही है या मत है? तो शब्द तो मत सही है, मता तो कोई शब्द ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए की मात्रा। और यहाँ पर देखो ए आएगा या आई आएगा एक में, तो आपको पता है कि ए आता है। तो इस पहचान को मैंने किस में तोड़ दिया? ए प्लस ए में तोड़ा है। इस पहचान को मैंने किस में तोड़ दिया? ए प्लस ए में। ए की मात्रा यहां पर लगा दी और ए की मात्रा यहां पर लगा दी। हो सकता है अगर यहां पर आ की मात्रा भी लग सकती है, यहां पर आई की मात्रा भी लग सकती है, लेकिन वो तो आपका शब्दकोश कैसा है वो आप पर निर्भर करेगा। अब अगर इसी शब्द को हमें जोड़ना पड़े, जैसे मत प्लस एक, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर क्या है? तय में किसकी मात्रा है? ए की। प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। अब ए के बाद ए आ गया तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? आई बना लिया। इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? आई बना लिया। यही तो बात है कि ए के बाद ए आ गया तो दोनों स्वरों ने मिलकर क्या बना लिया? आई। अब जो ये विकार है हमारा, ये क्या है? विकार है। ये जो विकार किस में लगेगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब हमारे पास प्रथम शब्द क्या बचा है? मैं, और यहां पर तय हलंत हो गया, तो ये जो विकार है ये यहां पर लगा दो। ए चला गया, बचा क्या? कै। तो मतेक। बहुत आसान है। अगर नियम के अनुसार हम शब्द को पढ़ रहे हैं, नियम के अनुसार हम शब्दों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो बहुत इजी संधि है। जैसे एक शब्द आ गया लोकेशना। सबसे पहले हमें यह देखना है कि शब्द में कौन सी संधि है और कौन सी संधि है। इसके लिए हमें शब्द को पहचानना पड़ता है। तो इसमें दो मात्रा है, तो मात्रा से पहले शब्द को आप अलग लिख दो बस। मात्रा कै पर है तो कै को मैंने हलंत कर दिया, मात्रा को अलग कर दिया। मात्रा से पहले शब्द क्या बचा? मात्रा के बाद सणा शब्द बचा। बस यही है शब्द का विच्छेद। संधि विच्छेद केवल पहचान से होगा। जो पहचान है या तो उस पहचान के दो भाग कर दो, या पहचान से पहले शब्द को अलग लिखो और पहचान के बाद शब्द को अलग लिखो। और जो पहचान है उसको आप दो भागों में विभाजित करोगे। अब हमारे पास पहचान क्या बच गई? कै पर किसकी मात्रा थी? ऐ की मात्रा थी। ऐ की मात्रा किससे बनती है? ए आ के बाद ए ऐ आने पर। तो यहां पर आप यहां पर लोक में ए की मात्रा लगेगी या आ की? अगर मैं आ की मात्रा लगाऊंगा तो शब्द क्या बन जाएगा? लोका। लोक सही है कि लोका? ये तो गलत है। इसका मतलब यहां पर ए की मात्रा आएगी। अब ए के बाद ए आई, तो यहां पर किसकी मात्रा लगेगी? एसना में। एसना में ए की मात्रा है। अगर आई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। तो लोक प्लस से एसना, बस। यानी पहचान से पहले शब्द को अलग और पहचान के बाद शब्द को अलग लिखना है, और फिर पहचान को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। अगर इसी शब्द को जोड़ना हो तो यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए है। कै में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहां पर ए है। ए के बाद क्या आ गया? ए है। तो ए और ए ने मिलकर क्या बना लिया? ऐ बना लिया। ये हमारा विकार है। जो विकार है वो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण में जुड़ता है। तो यहां पर जो प्रथम शब्द हमारा क्या था? प्रथम शब्द लोक था। लोक कै चला गया तो जो मात्रा है ऐ की तो इसमें जुड़ जाएगी लोकेशना। लोक प्लस एसना। बहुत आसान, बहुत इजी संधि है वर्धी संधि। जैसे एक शब्द आ गया हमारे पास है वित्तेषणा, तो इसमें क्या है? दो मात्रा है, वही है। बहुत ही आसान है कि वित्त प्लस आगे भी एसना ही है। एसना बहुत आसान शब्द है। लोकेशना, वित्तेषणा। जैसे एक शब्द आ गया हमारे पास है धन्यसी। सबसे पहले शब्द की पहचान करनी है कि शब्द में कौन सी संधि हो सकती है। तो दो मात्रा है तो
इसमें वर्धी संधि हो सकती है, तो वर्धी संधि से हम टुकड़ा करेंगे। तो पहचान से पहले शब्द को आप अलग लिखो। पहचान से पहले ये है, न में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। और पहचान के बाद जो शब्द है उसको आप अलग लिखो। पहचान के बाद शब्द क्या है, सी है। यही तो बात है। अब जो पहचान है हमारी, यहां पर किसकी पहचान है, ए की पहचान है। इसको आप दो भागों में विभाजित कर दो। तो यहां पर आप क्या मात्रा लगाओगे, ए की मात्रा लगेगी या आ की मात्रा, ए की मात्रा लगेगी है। और फिर आगे क्या है, ए लगेगा या आई। तो धन प्लस एसी, एसी में ए आता है, आई नहीं आता है। बहुत आसान है कि सबसे पहले हमें शब्द को पहचान करनी है। पहचान करने के बाद अगर हमें विच्छेद करना है तो पहचान से पहले शब्द को अलग लिखना है और पहचान के बाद शब्द को अलग लिखना है। और फिर हमें क्या है कि जो पहचान है उसको दो भागों में विभाजित है करना है। बहुत आसान है। जोड़ने के लिए तो आपको पता ही है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे पिछला जो नियम है हमारा, पिछला जो उदाहरण है, जैसे एक शब्द, ये शब्द था हमारे पास धन प्लस एसी। अब कोई ये कहे कि इसको जोड़कर दिखाओ या इसकी संधि कीजिए, संधि का अर्थ जोड़ना ही है। तो सबसे पहले ये देखो कि प्रथम जो शब्द है धन, उसका अंतिम वर्ण क्या है। तो न में किसकी मात्रा है, ए की। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए के बाद क्या गया, ए आ गया। तो इसे क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। इसे क्या बन जाता है, ऐ। बस ये ऐ विकार है, वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ दो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था ने में से ए चला गया, हलंत हो गया, तो ऐ की मात्रा जोड़ दो, धन्य सी। बस बहुत आसान शब्द है। जैसे कई बार क्या है कि वर्धी संधि के मूल शब्द बहुत कम आते हैं। कोई प्रत्यय लगाकर शब्द बना देता है, प्रत्यय लगा देंगे शब्द बन जाएंगे। जैसे एक शब्द मेरे सामने आ जाता है, जैसे परमेश्वरीय। शब्द सूची में भी ये शब्द बहुत काम आते हैं कि परमेश्वरीय में कौन सी संधि है। अब आपको पता है कि ऊपर दो मात्रा आ गई, दो मात्रा आ गई तो इसका मतलब वर्धी संधि है। तो मात्रा दो है, तो पहचान से पहले आप इस शब्द को अलग करो। जैसे परम, क्योंकि मैं पर मात्रा है, ये लो। और आगे क्या बच गया, सवरीय, ये तो बच्चा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो मात्रा है ऐ की, ये किससे बनी है, ए आ के बाद ए ऐ। तो मैं यहाँ पर प्रथम जो शब्द है हमारा परम, इसमें ए लगाऊं या आ लगा दूंगा तो परमा बन जाएगा। तो मूल शब्द परम होता है कि परमा, परम होगा। तो यहाँ पर ए की मात्रा लगा दी। और यहाँ पर देखो ए लगाऊं या ऐ लगेगा, क्योंकि ये जो शब्द है ऐश्वर्य मूल शब्द नहीं है, ये शब्द बना है ईश्वर। ईश्वर, और ईश्वर में ये प्रत्यय लगा है। ईश्वर में क्या लगा है, ये प्रत्यय। ये प्रत्यय अगर किसी शब्द के लगा हुआ है तो केवल तीन ही मात्रा आती है शब्द के प्रथम वर्ण में। या तो आपको आ की मात्रा मिलेगी, या फिर ऐ की मात्रा मिलेगी, या फिर आपको औ की मात्रा मिलेगी। यानी अगर किसी शब्द के ये प्रत्यय लगा है तो प्रथम जो शब्द होगा, प्रथम जो वर्ण होगा शब्द का, उसमें जो मात्रा होगी वो आ ऐ और औ की होगी। तो यहाँ पर ए की न होकर के ऐ की मात्रा है। तो ये शब्द मूल शब्द नहीं है, ये तो बनाया गया है। ये प्रत्यय लगाकर इस शब्द को बनाया गया है। मूल शब्द तो हम देखते हैं, ये है परमेश्वर। पंच परमेश्वर नाम नहीं सुना है, ये है परम प्लस, ये गुण संधि में आता है, परम प्लस ईश्वर। अब ईश्वर में ये प्रत्यय लगा दिया तो ऐश्वर्य बन गया। क्या बन गया, ऐश्वर्य। और फिर ऐश्वर्य को परम से जोड़ा गया, परमेश्वरीय बना दिया। तो मूल शब्द तो ये है परम प्लस ईश्वर। तो इस शब्द में कौन सी संधि है, वर्धी संधि है। शब्द चाहे प्रत्यय जोड़कर बनाया गया हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन संधि अगर कोई पूछता है तो इस प्रकार के शब्दों में वर्धी संधि ही माने होगी। जैसे एक शब्द आ गया, उभयसी शब्द आ गया।
तो इसका क्या हो जाएगा, दो मात्रा है तो दो मात्रा से पहले शब्द को अलग कर दो, शुभ, और बाद में क्या है, ये है। अब बचा क्या, ऐ की मात्रा, तो ऐ की मात्रा ए आ के बाद ए ऐ से बनता है, तो ये लो शुभ प्लस एसी, एसी में ए आता है, ऐ नहीं आता है। इस बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। अब अगर हम इसका एक दूसरा जो नियम है वो देख लेते हैं पहले, फिर बाद में और देखेंगे। ऐसे ए और आ के बाद ओ और औ, ये दो शब्द आते हैं तो क्या बनता है, औ बनता है, दो मात्रा वाला। जैसे एक शब्द आ गया मेरे पास है जलोक, जलोक में कौन सी संधि है, सबसे पहले हमें शब्द को पहचानना है, शब्द को क्या करना है, पहचानना है। इसमें दो मात्रा है, दो मात्रा औ की है तो इसका मतलब वर्धी संधि होगी, चाहे ऐ की मात्रा हो चाहे औ की मात्रा हो। अब इस शब्द का विच्छेद करना है तो सबसे पहले जो पहचान है उससे पहले शब्द को आप अलग लिखो और पहचान के बाद शब्द को अलग लिखना है। तो पहचान से पहले शब्द क्या है कि जल, लय हलंत है, क्योंकि लय पर जो मात्रा है औ की वो पहचान है, उसको आप छोड़ दो एक बार। और पहचान से पहले जल आ गया और पहचान के बाद क्या आ गया, कै। अब हमारी मात्रा क्या बची है, औ की मात्रा बची है। औ की मात्रा किससे बनती है, ए आ के बाद ओ औ आता है, तो इसका मतलब यहां पर प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण तो ए या आ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ओ औ। तो यहां पर मैं क्या लगाऊं, ए लगाऊं या आ, जल होगा, मूल में एक जला, जल होगा, और आगे क्या है, ओ, जल प्लस है ओक। जैसे हम किसी को जल तर्पण करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में, उसे कहते हैं जलोक। जैसे एक शब्द आ गया वनोक्स, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो दो मात्रा है, इसमें दो मात्रा है तो वर्धी संधि होगी। अगर तोड़ना हो तो मात्रा से पहले क्या है, वन, और बाद में क्या है, कस। अब जो दो मात्रा है वो किससे बनी है, ए आ के बाद ओ औ आया है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, यहां पर ए होगा क्या आ होगा, ए, और यहां पर क्या आएगा, ओक्स में ओ आता है, वन प्लस है ओक्स। अगर इसी शब्द को जोड़ना हो तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ने में किसकी मात्रा है, ए की, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ। ए के बाद ओ आ गया तो क्या बना, औ बन गया। ए के बाद ओ आ गया तो क्या बना, औ बन गया। अब ये जो विकार है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ दो, प्रथम शब्द ये बच गया हमारा, वह है, और ने में से ए चला गया है तो इसमें लगा दो वनोक्स, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से जैसे एक शब्द आ गया जलोद, इसमें कौन सी संधि है, पहचान देखो इसकी, औ की मात्रा है, औ की मात्रा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वर्धी संधि होगी, तो वर्धी संधि से इसके टुकड़े करो कि पहचान से पहले क्या बचा, जल, लय पर मात्रा है, और पहचान के बाद क्या बचा है। अब पहचान क्या है हमारी, औ की मात्रा है, तो औ किससे बनता है, ए आ के बाद ओ औ आता है, तो यहां पर क्या किसकी मात्रा लगेगी, ए की, और आगे किसकी आएगी, ओ की, तो जल प्लस है ओद। अगर इसे जोड़ना हो तो प्रथम शब्द लय में किसकी मात्रा है, ए की, और द्वितीय शब्द क्या है, ओ, तो ए के बाद ओ आ गया तो क्या बन गया, औ। औ जो विकार है वो कहां जोड़ोगे, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, लय में जोड़ दो इसको, जलोद। बहुत ही आसान
पर्सन है। इसी तरीके से इसमें प्रत्यय लगाकर भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे एक शब्द आ गया, जैसे औदार्य, कौन सी संधि है इसमें? वर्धी संधि है, दो मात्रा है औ की, तो इसका विच्छेद करो। मात्रा से पहले शब्द क्या बच गया? परम। और मात्रा के बाद शब्द क्या बच गया? दार्य। यही तो बचा। अब यहां पर देखो, औ की मात्रा है, किससे बनी है? ए आ के बाद उ औ, ओ औ, तो यहां परम में क्या लगेगा? ए की मात्रा लगा दी। और आगे औदार्य में क्या आएगा? औ। क्योंकि ये शब्द भी क्या है, मूल में उधार, उधार में क्या लगा है? ये प्रत्यय लगा है। और ये प्रत्यय लगता है तो आपको पता है कि मात्रा है वो या तो शब्द के जो प्रथम वर्ण में जो मात्रा होगी वो या तो आ की होगी या ऐ की होगी या औ की होगी। तो औ की मात्रा है, प्रम प्लस है औदार्य। जोड़ना इसको बहुत ही आसान है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मैं में किसकी मात्रा है? ए की। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? औ। तो ए के बाद औ आ गया तो क्या बना? औ बन गया। औ हमारा क्या है? विकार। तो विकार जोड़ दो, ये लो प्रमोदार्य। बहुत ही आसान है। अगर हम देखें एक शब्द जैसे गुणोचित्य शब्द आ गया। अब आपसे पूछ लिया कि गुणोचित्य शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको दो मात्रा दिखाई दे रही है, तो वर्धी संधि होगी और वर्धी संधि से आप इसके टुकड़े कर दो। तो जो पहचान हमारी है औ की मात्रा, उससे पहले शब्द क्या बच गया? गुण। और पहचान के बाद चित्य शब्द बचा है। अब जो पहचान है उसको दो भागों में विभाजित कर दो, औ की मात्रा को। तो यहां पर किसकी मात्रा लगेगी? गुण में ए की लगेगी या आ की? ए की। और आगे क्या बच गया? औ। तो शब्द क्या बन गया? औचित्य। ये शब्द भी बनाया गया है। यहां पर क्या था? मूल में उचित, उचित में क्या लगा दिया? ये प्रत्यय लगा दिया। तो आपको पता है कि ये प्रत्यय लगाने से मात्रा आ, ऐ और औ की ही आएगी। तो ये शब्द बनाया गया है। मूल में तो ये शब्द क्या था? उचित था। उचित में ये प्रत्यय लगाकर शब्द को क्या बना दिया? औचित्य। औचित्य शब्द को गुण से, गुण शब्द से जोड़ा गया, गुणोचित्य शब्द बनाए। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हम इस वर्धी संधि में बना सकते हैं, प्रत्यय लगाकर शब्दों को बना सकते हैं। जैसे शब्द क्या एक बन गया गंगोक। अब बहुत बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहां पर क्या है? दो मात्रा है। मात्रा से पहले शब्द क्या बच गया? गंग, क्योंकि गै पर मात्रा है। और बाद में क्या बचा? कै। तो अब पहचान क्या बची? औ की मात्रा। औ किससे बनता है? ए आ के बाद ओ औ। तो प्रथम शब्द में क्या लगेगा? ए लगेगा या आ? गंग होगा या गंगा? गंगा है तो आ। इसी तरीके से आगे क्या है? ओक। गंगा प्लस है ओक। बहुत ही बढ़िया शब्द है। जैसे हम एक पिछला जो शब्द पढ़ा था, पिछला जो नियम गंगेश्वरीय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये शब्द। गंगेश्वरीय में कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। और इसको भी अगर आप तोड़ोगे तो शब्द क्या बन गया? गंग। और आगे क्या बन गया? सवरीय। यहां देखो, ए लगेगा ये या आ? तो यहां पर गंगा, मूल शब्द गंग थोड़ी होता है, गंगा होता है। और आगे क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में ऐ लगेगा, गंगा प्लस ऐश्वर्य। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर इस संधि में हम कह सकते हैं कि हिंदी में ये एकमात्र संधि है जिसमें सारे अपवाद इसी में आएंगे।
अपवाद के भी बहुत सारे शब्द हम पढ़ेंगे वर्दी संधि के, लेकिन जो मुख्य जो हमारे जो दो नियम थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि ए आ के बाद ए ऐ आने पर ऐ बनता है और ए आ के बाद ओ औ आने पर औ बनता है। ये इनके दो मुख्य नियम थे जिनके हमने अध्ययन किया। अब इसका जो एक तीसरा नियम है हमारा अपवाद वाला, और फिर जो तीसरा नियम हमने लिखा था आर वाला, ये पढ़ना है। और उसके बाद इस जितने भी इससे संधि में बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाएंगे जो वर्ती संधि के अनुरूप नहीं है, नियम के अनुरूप है, फिर भी उसमें क्या है कि संधि कौन सी मानी जाती है, वर्दी संधि मानी जाती है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हमारे सामने आएंगे, वो हम प्रत्येक शब्द को हम लिखेंगे और उनके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अपवाद स्वरूप संधि बदल रहे हैं। जैसे एक शब्द है, जैसे सवेर शब्द है, अब सवेर में कौन सी संधि है, दो वर्ण दो मात्रा आ गई तो इसमें वर्दी संधि है। लेकिन ये शब्द अपवाद स्वरूप इसमें आया है, क्योंकि इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो सौ प्लस से इर बनता है। ए के बाद ई आ गया तो ए के बाद ई आने पर ऐ नहीं बनता है, ए के बाद ई आने पर तो ए बनता है एक मात्रा वाला ये, और यहाँ पर शब्द बन रहा है दो मात्रा वाला। तो इस प्रकार के कई शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप है वो वर्दी संधि में आते हैं, उनको हम क्रमबद्ध लिखेंगे। सारे के सारे शब्दों को हम एक एक करके सब शब्दों को लिखेंगे। मुख्य तौर पर हमारे जो नियम थे, आज हमने जैसे शुरुआत की थी कि कौन सी वर्दी संधि से, और इससे पहले हमने दो संधियों के बारे में पढ़ा है, जैसे अयादी संधि के बारे में, और अयादी संधि के जो अपवाद थे वो भी हमने लिखे। उसके बाद यण संधि के बारे में पढ़ा, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सिर्फ पहचान आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी जो संधि हमारी थी वो वर्दी स्वर संधि है। वर्दी स्वर संधि की सामान्य जो परिभाषा है कि जब ए आ के बाद ए ऐ और ओ औ आते हैं तो इनका क्रम से क्या बन जाता है, ऐ और औ बन जाता है। चाहे तो आप परिभाषा याद करो या फिर आप नियम याद रख लो, एक ही बात है। इसके बाद हमने देखा इसके नियम, मुख्य इसके कितने नियम हैं वो हमने देख लिए, दो नियम हैं। ए आ के बाद ए ऐ आएगा तो ऐ बनेगा, और ए आ के बाद औ आएगा तो औ बनेगा। एक नियम हमारे सामने था, केवल अपवाद में माने हैं, ये कोई नियम नहीं है। कुछ एक शब्द आएंगे इस प्रकार के जिनमें ये नियम मान्य है, लेकिन बाकी ये नियम है वो गुण संधि का मान्य रहेगा। यानी ए आ के बाद अगर री आता है तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसमें आर बनता है, और जिन शब्दों में आर बनता है वो सारे के सारे शब्द वर्दी संधि में आएगा, और जिनमें अर बनता है वो सारे के सारे शब्द गुण संधि में जाएंगे। जैसे इसमें अर बना महर्षि में तो इसमें गुण संधि है, और सुखार्थ में आर बना तो इसमें वर्दी संधि है। इसके बाद हमने इसकी पहचान देखी कि अगर किसी शब्द में दो मात्रा कौन सी होगी, या तो आपको ऐ की मात्रा मिलेगी दो, या फिर औ की मात्रा दो मिलेगी। दो मात्रा ये इसका संकेत है। इस प्रकार की अगर कोई मात्रा शब्द में दिखाई दे तो उसमें हमेशा वर्दी संधि मानी जाती है। और शब्द को तोड़ना कहाँ है कि जो पहचान है उससे पहले आप अलग लिखोगे, और पहचान के बाद है वो शब्द को अलग लिखोगे। फिर जो पहचान है उसको दो भागों में विभाजित करोगे। क्यों करोगे दो भागों में? कि पहचान दो दो वर्णों से मिलकर बनी है। अगर हलंत रह से पूर्व आ की ध्वनि आती है तो वहां वर्दी संधि है। अगर हलंत वर्ण से पूर्व क्या है आ आता है तो आर बनता है, क्योंकि आ की ध्वनि आएगी हलंत वर्ण से पूर्व किसकी ध्वनि आ, और फिर हलंत वर्ण, तो इसका मतलब आर बन गया। आर बन गया तो वर्दी संधि होगी। हलंत वर्ण से पूर्व आ की ध्वनि आती है तो वहां वर्दी संधि मानी जाती है, क्योंकि आ आने से आर बनता है तो वर्दी संधि मानी जाती है। इसके बाद हमने इसके नियम पढ़े। बहुत सारे नियम हैं, इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कितने भी उदाहरण देख सकते हो। कुछ एक उदाहरणों को हमने यहाँ पर कंसल्ट किया है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई इतनी उदाहरण नहीं है, और भी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक शब्द आ गया, जैसे तथेव शब्द आ गया कि इसमें कौन सी संधि है,
जैसे सदैव शब्द आ गया, अब आपसे पूछ ले इसमें कौन सी संधि है। जैसे एक एक शब्द आ गया, इसमें कौन सी संधि है। जैसे मत्ते के शब्द आ गया, इसमें कौन सी संधि है। यानी बहुत सारे शब्द इस प्रकार के हैं जिनमें वर्धी संधि हो सकती है। शब्द उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लाखों एक एक संधि की हजारों की संख्या में आपको उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आपको नियम याद होने चाहिए और आपको पहचान शब्द की याद होनी चाहिए। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।